ये है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। ठीक है, बार बार जो विपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी जी, ये उठाते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए कराई जाए। इसको जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट कह सकते हैं आप उसे, वो कहती है कि ये पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है। ठीक है, अब पहले समझता हूं कि जातिगत जनगणना है क्या, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बीजेपी क्यों कराने से बचना चाहती है, कांग्रेस क्यों करवाना चाहती है। ठीक है, अब देखिए जातिगत गणना क्या है। हर 10 साल में गणना होती है। ठीक है, जनगणना होती है। तो जब जनगणना होती है तो ओबीसी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कितने हैं, इन चीज का आकलन मोटा मोटा तैयार किया जाता है। वाई, क्यों कैलकुलेशन करना है कि हमारी आबादी 140 करोड़ है कि 150 हुई है या घट के 120 करोड़ हो गई है। तो जब आपके पास एक पॉपुलेशन का खाका तैयार होता है तो उसे आप डेवलपमेंट के प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए करा जाता है जनगणना, जिसको कहते हैं सेंसस। अब देखिए जातिगत जनगणना मतलब क्या होता है, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मतलब होता है सपोज दैट मैं ब्राह्मण हूं, राजपूत हूं, या साहू परिवार से हूं, या फिर कोई चर्मकार हूं। मुझे आपत्ति नहीं है अपने आप को चर्मकार कहने से, जातिवाद बहुत ज्यादा हावी नहीं है मेरे में, नहीं मानता मैं खाने पीने में, और ये नहीं दिखता भी है। ठीक है, तो इसीलिए, और एक एजुकेटर को ऐसा ही होना चाहिए। तो ब्राह्मण, राजपूत, साहू, ठीक है, चर्मकार, चारों चीजें यहां पर मैंने कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इस बात को समझिए कि जातिगत गणना मतलब प्रत्येक जाति की गणना कि उनकी संख्या कितनी है, क्या वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 40 लाख है, 20 लाख है, 10 लोग है, 20 लोग है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाईएस्ट रेशियोज क्या है, उनका परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कितने लोग हैं जो इस पोस्ट में हैं, कितने लोग आईएएस आईपीएस हैं, कितने लोग सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट में हैं, कितने लोग विधानसभा में एमएलए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों, ये इसलिए ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जाति आगे जा रही है, कौन सी जाति पिछड़ रही है, कौन सी जाति की संख्या एकदम नग्न हो गई है, किसकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। किसी की संख्या घट जाएगी बहुत ज्यादा, वो माइनॉरिटीज में आ जाएंगे, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, हाथियों का सम्मान ना किया जाए, ठीक है, अगर जानवरों को, जैसे एक समय टाइगर की संख्या विलुप्त हो रही थी तो फूड चेन गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, सभी चीजों, बिच्छू, सांप, मेढक, बकरी, हिरन, सब चीजें के बैलेंस होता है। ऐसा नहीं हम लोग आके बहुत निहाल कर दिए हैं। मनुष्य जाति पृथ्वी में आने के बाद डेवलपमेंट कम, विनाश ज्यादा हुआ है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, बिल्डिंग, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी। कुछ नहीं, जंगल बर्बाद हो रहा है, हरियाली खत्म हो रही है, गर्मी बढ़ रहा है, पसीने हो रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं। तो मनुष्य जाति पृथ्वी में आकर बहुत महान काम मनुष्य जाति ने नहीं किया। जानवर चुपचाप खाते हैं, आराम करते हैं, उन्होंने सृष्टि को चलाने में योगदान दिया है, बैलेंस रहते हैं वो। ठीक है, तो इसी तरह से जातिगत जनगणना, समझ गए आप कि एक जाति का कौन कितना पिछड़ा है, कौन क्या है। अब ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए राहुल गांधी ऐसा बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। बीजेपी ज्यादातर कैपिटलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करती है, कांग्रेस सोशलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करती है। कैपिटलिस्ट में पूंजीवादी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आप काबिल हैं, पैसा बनाइए, शेयर मार्केट से बड़ी कंपनी लगाइए, अच्छे खासे पैसा बनाइए, सरकार को टैक्स दीजिए। सोशलिस्ट में क्या होता है कि एक कंपनी को विशेष फोकस नहीं दिया जाता है, ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है और आम आदमी को ऊपर उठने का मौका दिया जाता है, सरकारी नियुक्तियां अधिक आती है, छोटे छोटे दुकानों का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कैपिटलिज्म में पूरी तरह से डेवलपमेंट, आप में काबिलियत है, आइए तो ठीक है, ना तो साइड होइए। सोशलिस्ट में क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है, जो जंगल में पले बड़े, उनको भी रिजर्वेशन देके, ठीक है, हेल्प करके उनको भी सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोई कमांडो उसका ट्रेनिंग लेके आया है, कोई जंगल से तीर धनुष चला के सीखने के लिए आया है, दोनों को लड़ा दिया जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि जो कमांडोज है वेपन अच्छा चलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें होती है, तो ऐसा इसलिए किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, ये डिमांड बार बार किया जाए कि कल को जाके मान लीजिए चर्मकार जाति पिछड़ी रह जाती है, या साहू पिछड़े रह जाती है, या राजपूत पिछड़े रह जाते हैं, तो उनमें क्या, कौन सा सेक्टर पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, उनका हेल्थ खराब है, लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, उनकी संख्या घट रही है, तो उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसका यही है पॉजिटिव हो, और एक इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। जातिगत जनगणना एक नॉर्मल समझिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एक मतलब 50% आबादी भारत में अदर बैकवर्ड क्लास, सबको काउंट कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर जैसे कि बहुत लोग, सपोज दैट मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो कल को जाके जो मेरा बच्चा है वो भी ओबीसी में ही है, तो जब मैं ऑलरेडी आईपीएस हूं तो उसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट क्यों मिलेगा बताइए।
ठीक है। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो जो बच्चे को वीकर सेक्शन में है, वाकई किसी तरह से बकरी चला रहा है या फिर किसी तरह से स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसके घर में दिक्कतें हैं, उसको गाय पालना पड़ रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इससे पता चलता है जातिगत गणना से कि किसकी क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए इसके फायदे क्या क्या होंगे। गवर्नमेंट के पास क्या होगा कि एवरी कास्ट का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, कि उनकी पॉपुलेशन कितना है, उनका एजुकेशन कितना है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, ठीक है, और वो क्या है, उनके पास मनी कितना है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो हमेशा के लिए गवर्नमेंट फिर 10 साल में चेक करेगी कि उसको अप्लाई करेगी कि इसमें डेवलपमेंट आया कि नहीं, कहाँ कमियां रह गई। जैसे कि आपके पास पहले पता चले तब तो कि आपके पास इतना हथियार है और आप क्या इस्तेमाल करने वाले, आपके कुछ है ही नहीं, तो कैसे कुछ प्लानिंग करोगे या फिर योजना बनाओगे, है। फिर उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन बेनिफिट क्या रिजर्वेशन बेनिफिट जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एसटी, एससी, ओबीसी को, क्या उसका फायदा वाकई जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है? क्या सिर्फ उन्हीं को तो नहीं मिल रहा है जो प्रिविलेज क्लास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में पता चलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टोटल रिजर्वेशन 50% ही है, 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। अब इसके साथ देखिए चैलेंजेस क्या है कि जो डाटा लिया जाएगा, सपोज दैट है कि मुझे चुना गया डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो जो डाटा दिया गया है या फिर जो गवर्नमेंट डाटा शो करेगी वो सही है या पूरी तरह से गलत है, इसके बारे में कैसे पता किया जाए, ठीक है। ये एक चैलेंजेस है कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसके लिए होना बहुत जरूरी है। अब देखिए पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। एक नेगेटिव बहुत ज्यादा हो सकता है, सपोज दैट है कि मैं राजपूत हूं, ठीक है, मेरी संख्या घट रही है, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं वैश्य हूं, मेरी संख्या घट रही है, तो क्या करेंगे कि एक बात बता दूं कि बिहार में 2023 में ही जातिगत गणना शुरू हो गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है, उनके नेतृत्व में। अब देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेरी संख्या कम है, तो क्या होगा ना, पॉलिटिकल लीडर्स में पॉलिटिक्स करने लगेंगे कि क्या इनकी संख्या कम है, इनके साथ शोषण हुआ है। अब बार बार जो कमजोर है उसके सपोर्ट में आप बोलोगे तो वो तो लोग आपको वोट देने के लिए आ ही जाएंगे। तो ये हो सकता है, हो क्या सकता है, ये होगा ही होगा जाति गणना, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स होगी तो लास्ट में फिर उसके डेवलपमेंट पे ही फोकस किया जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स तो होगा, ये नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसको डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेशनल मीडिया उसको कवर करेगी, इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, यूट्यूब में लोग चलाएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि आलोचना होगा, डिस्कशन होगा, इसका मतलब कि कास्ट सेंसस करवाया ही ना जाए, ये तो नहीं अच्छा है। कंक्लूजन में मेरा झुकाव एज एजुकेटर, ठीक है, एज एजुकेटेड पर्सन, कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि कौन कास्ट कितना पिछड़ा है, कितना नहीं है। देखिए भारत में अगर जातिवाद नहीं होता तो मैं इस बात को मानता। अब कहेंगे लोग कुछ इकोनॉमिक अनुसार आंकड़ा करवा लो, भारत में जब ऑलरेडी जाति का रिकॉर्ड है कि आप इस जाति से हो, आप इस जाति से हो, इस जाति हो, तो क्यों ना उसका फायदा उठाए। जब ऑलरेडी हमारा एंशियंट पीरियड से, इसका गुप्ता पीरियड से देखने के लिए मिलता है कि जातिगत जो है व्यवस्थाएं बन चुकी है, हायरार्की बन चुकी है, तो उसमें कौन पिछड़ा है, कौन आगे जा रहा है, कौन शोषण कर रहा है, कौन शोषित हो रहा है, सबका आकलन किया जाता है कि डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो कंक्लूजन में यह है कि जातिगत गणना हर एंगल से सही है। कुछ चीजें इसका मिसयूज होगा, डाटा ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल जो व्यू है वो पॉलिटिक्स इस पे ना करे, ये कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो कास्ट सेंसस क्या है, उसको क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्यों जरूरी है, सारी चीजें मैंने बता दिया।